सभी? क्या मेरी वॉइस आ रही सभी को प्रॉपर्ली? एक बार मुझे कमेंट्स में प्रॉपर्ली बता दीजिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में माइक ऑन करके बताइए कि सारे बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर्ली? राइट नाउ देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। सर आज आपके डाउट क्लास वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आ जाओ भाई, क्लास को ज्वाइन कर लो पहले। चलो आ गए भाई सारे? ओशानी, फानेंद्र, हर्षित, अर्षा, अनिका एंड रितेश शाहू, बेटा कैमरा ऑन कर लो और माइक को ओपन। एंड उत्कर्ष, कैमरा ऑन करो भाई। उजैर, धनिष्ठा मिश्रा, वेरी गुड। चलिए सभी स्टूडेंट प्रॉपर्ली आ जाइए। रितेश शाहू अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊँ प्रॉपर्ली। वेरी गुड। और सारे स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर्ली कैमरे ऑन रखेंगे सो दैट मैं आपको प्रॉपर्ली देख भी पाऊंगा और सुन भी पाऊंगा, ठीक है? क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट भी प्ले करते हैं। मैं 1 मिनट का वेट और करूंगा ताकि हमारे साथ में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे ना, फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट इशू है तो प्यारे दोस्त आप क्लास से पहले इन चीजों को प्रॉपरली देख लिया कीजिए ताकि आपको कोई इशू ना आए। क्लास से 5 मिनट पहले आप सारी चीजों को ओके रखा करो कि हाँ हमारी क्लास है, ठीक है? चलो वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का इशू आया था तो मैं इशू रिजोल्व कर देता हूँ आज आप लोगों को, ठीक है? तो पहले तो आप सभी जुड़ जाएंगे, तब तक सारे स्टूडेंट आ भी जाएंगे और मैं आप लोगों को प्रॉपरली बता भी दूंगा, ठीक है? तो प्लीज एक बार सारे स्टूडेंट बोर्ड पे नजर मारेंगे मेरे सामने, सारे स्टूडेंट्स देखेंगे प्रॉपरली कि मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। तो ये भी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पे मेरे सामने बोर्ड पे देखेंगे प्रॉपरली। मैं एक आपको चीज बताने वाला हूँ। चलो वेरी गुड। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट बेटा एक बार बोर्ड पे देखेंगे प्लीज। प्लीज कोई भी स्टूडेंट बातें ना करे और प्लीज बोर्ड पे देखेंगे, और जिनके पेरेंट्स क्लास में हैं वो भी एक बार देख लीजिए क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। तो आप भी एक बार प्रॉपरली देख लीजिए ताकि आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? तो जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने बेटा हाल फिलहाल में ही बैच को ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए एक चीज बता देना चाहता हूँ और उनके लिए मैं ये चीज एक कंसिडर कर देना चाहता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है? वो चीज ये है प्यारे बच्चों कि आप लोगों के 1 मिनट रुक जाओ। भाई क्या हो रखा है इसमें? चलो छोड़ो इसको। देखो, यानी कि आप लोगों की एक क्वेरी ये थी ना कि सर की, देखो कुछ बच्चों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप पेरेंट्स है तो वो भी साथ में देख लीजिएगा, है ना? कि कुछ बच्चों को यहाँ पे ये होता है ना कि भाई हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस हमें कहाँ मिलती है, हमारे नोट्स हमें कहाँ मिलते हैं। तो उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे ही आप अपना बैच को ओपन करते हो तो आपके बैच में बेटा कुछ चीजें आपको शो होती है। जैसे आप अपना बैच ओपन करोगे ना तो आपको बेटा सुपर सिक्सर यहाँ पे नजर आएगा और आपके बैच का नाम भी बेटा सुपर सिक्सर है, ठीक है? आपके बैच का नाम भी सुपर सिक्सर है। सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अपने टीचमेंट ऐप को ओपन करके, जैसे आप अपने टीचमेंट ऐप को ओपन करोगे और टीचमेंट को ओपन करते ही, है ना, टीचमेंट ऐप को ओपन करते ही बेटा यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, लेक्चर्स, अटेंडेंस, टाइम टेबल, नोटिस, असाइनमेंट्स एंड स्टडी मटेरियल, ठीक है? तो लेक्चर्स के लिए बेटा आपको इस पे क्लिक नहीं करना, इन दोनों ऑप्शंस का कोई काम नहीं है, टाइम टेबल का भी कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिस बोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप नोटिस बोर्ड में क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स दिखाई देंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये चीज तो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे लिखा है जीके जीएस डेली क्लास नोट्स का लिंक बेटा ये रहा, रीजनिंग डेली क्लास नोट्स का लिंक ये रहा, इंग्लिश डेली क्लास नोट्स का लिंक ये रहा,
मैथ डेली क्लास नोट्स का लिंक ये रहा। अब बात आती है बेटा रिकॉर्डेड वीडियोस की। तो देखो जीके जीएस क्लासेस रिकॉर्डिंग वीडियोस का लिंक ये रहा, रीजनिंग क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स ये रही, और इंग्लिश क्लास रिकॉर्डिंग्स। बेटा जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको दिख जाएंगे प्रॉपरली। तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे इशू आ रहा था, तो मैंने इनको ये भी प्रॉपरली बता दिया। एक चीज और बेटा, ये लिंक आप अगर लैपटॉप में ऑन करोगे तो लैपटॉप में लिंक शो नहीं होंगे। आप बेटा टीचमेंट ऐप को फोन में ही ओपन कीजिएगा, तभी ये लिंक आपको शो होंगे। ठीक है, तो जब आप क्लास लो तो आप लैपटॉप पे ले सकते हो, और जब आपको कोई रिकॉर्डिंग वगैरह देखनी हो तो बेटा फोन में ओपन करके आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपको सारे रिकॉर्डिंग्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। रितेश, आपको बेटा क्लियर है? रितेश राव, ये एक चीज क्लियर है दोस्त? यस सर। बहुत यस बढ़िया। सर। ओके, एंड धनिष्ठा मिश्रा, आपको भी क्लियर हो गया ना? आप तो वैसे तो मैंने आपके पेरेंट्स को कॉल पे भी गाइड कर दिया था, लेकिन आप एक बार और बता दो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। धनिष्ठा, मुझे लगता है आपकी साइड से नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा बहुत, तो आप उसको भी एक बार चेक करा लीजिएगा। ठीक है, कि क्लास के दौरान क्लास रुके ना। ठीक है, तो वो हमारे लिए जरूरी होता है। चलो, अब मुझे कौन बताएगा बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? जल्दी से बताएं। सर मल्टीपल फैक्टर। क्या बोल रहे हो? सर एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। बेटा फाइंड द लिंक बेटा कमेंट में शेयर मत करो यार। कमेंट में क्यों शेयर कर रहे हो आप लोग? प्लीज डू नॉट सेंड द कमेंट एनी लिंक इनसाइड द कमेंट सेक्शन, प्लीज इस बात को ध्यान रखो। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सर हाँ एडवर्ब ओके, ऑफ क्वांटिटी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो बस वेरी गुड, समझ गया मैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे यूट्यूब पे अभी तक फॉलो नहीं किया, जैसे धनिष्ठा है, रितेश साहू है, बेटा आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोगों, जैसे आपके फॉर्म कब आएंगे, आपको बेटा फॉर्म कैसे फिल करना है, ई काउंसलिंग कब होगी, तो आप बेटा इंग्लिश बाय विजय कैमर वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे बेटा आपको सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन भी मिला करेंगी। अगर आपको बेटा एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़नी है तो आप मेरे यहाँ पे बहुत सारे सेशंस मैंने डाले हुए हैं, आप उनको प्रॉपरली देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं बड़े एग्जाम्स को भी पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों की भी क्लासेस यहाँ पे हैं, तो आप क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आपको डेली वोकैब लर्निंग पावर आपकी इंप्रूव करनी है तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सेशंस यहाँ पे लिए हुए हैं, तो जैसे कि नए स्टूडेंट है ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे इन चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो अब जैसा कि पता है बेटा कि हमारे यहाँ पे 2 एडवर्ब्स रहते हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपके डाउट लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज का जो हमारा एडवर्ब है वो है बेटा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालो। चलो सारे स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सर डाउट क्लास नहीं है। अरे डाउट क्लास भी होगी, लेकिन बेटा वो टॉपिक खत्म कर देता ना, टॉपिक थोड़ा सा बचा है बस उसको खत्म कर देता, फिर डाउट भी ले लूंगा। ठीक है, हेडिंग डालो। तो अब डालेंगे बेटा हेडिंग अपनी एडवर्ब ऑफ, 2-3 एडवर्ब बचते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो। अरे यार काला कलर क्यों चल रहा है? हाँ, मैंने बोला एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब देखो डियर, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज के बारे में बता दूं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की जब भी आप बात करते हैं, प्लीज माइक ऑफ रखना सारे बच्चे और चीजों को समझते। आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में अपना माइक ऑफ रखेंगे और कैमरे ऑन रखेंगे, ताकि मेरी हर स्टूडेंट पे नजर रहे, है ना। प्रैक्टिस भी करवा देंगे, डोंट वरी, हर चीज होगी भाई, इंसान एक ही हो ना, है ना। मेरे 10 हाथ पैर तो नहीं है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को कर लेंगे। चल, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं और आगे की चीजों को हम यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे एक चीज बोली बेटा, जब भी हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में एक चीज यूज होती है बेटा, अफरिंग, मतलब कि हाँ वाले वाक्य जो होते हैं, है ना। मतलब कि
हाँ वाली जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें बेटा हम हाँ वाले वाक्यों को यूज करते हैं, मतलब कि एग्रीमेंट ऑफ समथिंग, कि अफर्मेटिव, मतलब कि हम उस चीज के लिए बेटा एग्री करते हैं, है ना। हम उस चीज के लिए क्या करते हैं, अपने आप में एग्री करते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की हम बात करते हैं। अब मैं इसको डिटेल में आप लोगों को कंसिडर करवा देता हूँ कि यहाँ पे आप किस तरीके से चीजों को डिनोट करके चलते हैं। तो सभी बच्चे अब बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से और चीजों को डिस्कस करेंगे। एन एडवर्ब बेटा दैट एक्सप्रेस, देखो एन एडवर्ब, एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस, है ना, एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस, एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस लाइक कंफर्मेशन, है ना, एडवर्ब कंफर्मेशन, ये चीज हो गई। एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस बेटा क्या, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन या एग्रीमेंट, कंफर्मेशन या हम कह सकते हैं अपने आप में क्या, एग्रीमेंट, कंफर्मेशन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एग्रीमेंट, कंफर्मेशन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एग्रीमेंट, और बेटा अफर्मेशन, और अफर्मेशन, और अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है बेटा सकारात्मक, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अफर्मेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, अफर्मेशन ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन, वेरी गुड, ऑफ एन एक्शन, और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट, या इसको आप सेंटेंस भी कह सकते हो, स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी रखनी है, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जो होंगी जो अपने आप में एग्रीमेंट्स करने की कोशिश करती है, जो अपने आप में आपको ये बताती है कि हाँ यार ये वाली स्टेटमेंट्स अपने आप में पॉजिटिव क्रिएट कर रही है। जैसे मैंने बोला कि आई एग्री विद यू, तो आप मेरी बातों से सहमत है, वो चीज बेटा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में हम ट्रीट करके चल सकते हैं। कहानी इसमें ये है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो अपने आप में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस को क्रिएट करके चलते हैं, ध्यान से समझना। अब ये चीज हम यहाँ पे डिनोट करके चलेंगे, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो अपने आप में मेरे दोस्त एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बोला यस, मैंने बोल दिया यस, ये भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। मैंने बोला मेरे दोस्तों अपने आप में क्या, श्योरली, ये भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। मैंने बोला अपने आप में ऑफ कोर्स, ये भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। मैंने बोला अपने आप में इंडिज, ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ही है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को मेरे दोस्तों यहाँ पे वो ट्रीट करके चलते हैं। और जो नए स्टूडेंट है जैसे कि धनिष्ठा है, मैं इनको गाइड कर देता हूँ प्रॉपरली, धनिष्ठा और रितेश राहुल, धनिष्ठा और रितेश, आप दोनों को काम क्या करना है, आप दोनों को सिर्फ इतना काम करना है कि जो सेशंस आपके रह गए हैं बेटा वो सारे सेशंस रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतना करना है बेटा, उन सेशंस को जब भी आपके पास में टाइम मिले रिकॉर्डिंग वीडियो से उनको देख लेना स्पीड बढ़ा के, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कह रहा हूं कि बेटा नहीं आएगा समझ में, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको करना है क्या है, हर टॉपिक को बेटा स्पीड पे लगा के आप उन वीडियोस को एक एक बार नजर मार लेना। ऐसा नहीं है कि बेटा वो टॉपिक्स मैं कवर नहीं करवाऊंगा, उन टॉपिक्स को मैं तो कवर करवाऊंगा ही, लेकिन बेटा मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप उन पे अपनी नजर फेर दो। तो इतना काम आप दोनों स्टूडेंट्स को करना है, कर लोगे? हाँ जी, धनिष्ठा एंड रितेश। ओके सर। हाँ जी, आवाज तो दबंग है आपकी, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे की कहानी पे बात करते हैं, है ना। अब आगे की कहानी पे बात करते हैं कि इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं बेटा, डेफिनेटली, सर्टेनली, है ना। अब आप लॉजिकल खुद ही दिमाग लगाओ,
ऐसे वर्ड्स जो अपने आप में बेटा आपसे एग्री करते हैं। मैं बोलता हूँ यस आई एग्री, आई एम एग्री विद यू, कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, तो मैं एक पॉजिटिविटी तो क्रिएट करूंगा, एक पॉजिटिव वाइब्स मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहले मैं बताऊं क्या सोच रहा था कि आपका संडे को मैं टेस्ट ले लूं, लेकिन अब वो टेस्ट मैं लूंगा बेटा अगले संडे को, तो आप लोग रेडी रहना अगले संडे तक टेस्ट। हाँ जी, Do you write after yes? श्योरली, SURELY, श्योरली। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? अब क्लियर है ना मेरे दोस्तों इतनी बात? अब मैं चलो, हाँ जी सर श्योरली के बाद क्या है? बेटा, श्योरली के बाद लिखा है ऑफ कोर्स। जैसे मैं बोलते हैं ना कि आप यार मेरे साथ मार्केट चलोगे, तो आप क्या बोलते हो? ऑफ कोर्स यार मैं चलूंगा मार्केट, है ना? तो वो चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं। अब इन पे बेस्ड, इन पे बेस्ड बेटा मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स अगली वाली स्लाइड में करवाऊंगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक एग्जांपल्स इसके थ्रू करवाता हूँ। क्या बोलते हैं एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस के बाद क्या लिखा है? दैट एक्सप्रेस बेटा कंफर्मेशन, CONFIRMATION, कंफर्मेशन एग्रीमेंट। सर आपके हाथ में सोने की घड़ी है क्या? हाँ सोने की है। सर कौन होगा? मेरी मेरी चीजों पे कितना ध्यान रखते हो ना आप लोग। सर बारीकी से एक एक वीडियो का क्लिप देखता हूँ मैं। क्या बच्चे? सर पोल होगा। एक एक वीडियो आपकी घड़ी कितनी? अरे भाई एक एक करके बोलो, ऐसे नहीं, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं। आपने स्कॉर्स के बाद क्या लिखा है? ऑफ कोर्स के बाद लिखा है बेटा एंडेड, INDEED, एंडेड। इसके आगे चलो क्या लिखा है? क्या बच्चे? सर आपने इसके आगे क्या लिखा है? यस के आगे लिखा है श्योरली। चलो अब आप कोई सुनो सुनो सुनो, प्लीज माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। मैं एक बार सारा पढ़ के आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आप सारी चीजें कर लो। मैंने लिखा एडवर्ब ऑफ, अरे होगा यार, बीच में मत बोलो प्लीज, मैं करवाऊंगा ना सारी चीजें, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो मैंने कहा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, हम कहते हैं बेटा एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस, एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस कंफर्मेशन, एग्रीमेंट और अफर्मेशन ऑफ एन एक्शन और स्टेटमेंट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, जो आपकी बातों से एग्री कर जाए उसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। पहला वर्ड लिखा है मैंने यस, दूसरा वर्ड लिखा मैंने श्योरली, SURELY, श्योरली। तीसरा वर्ड लिखा मैंने ऑफ कोर्स, OFCOURSE, ऑफ कोर्स। और चौथा वर्ड लिखा मैंने एंडेड, INDEED, एंडेड। ये सारे वर्ड्स का मीनिंग बेटा क्या होता है अपने आप में? यस टाइप का ही मतलब होता है कि हाँ आई एग्री, मैं एग्री हूं। एग्जाम्पल से हम ज्यादा बेटर समझेंगे। अब इन पे बेस्ड में 4-5 एग्जाम्पल्स आपको करवा देता हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ पाओगे। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है? मैंने बोला अपने आप में, प्लीज माइक ऑफ कर लो, प्लीज प्लीज माइक ऑफ करो सारे बच्चे, ठीक है? मैंने बोला बच्चे कि श्योरली, मैंने बोला एक एग्जाम्पल मैंने बनाया और एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने कहा बेटा श्योरली
मैंने कहा श्योरली यू आर रॉन्ग, है ना। मैंने कहा श्योरली यू आर रॉन्ग। अगर आप गलत हो तो मैं क्या बोलूंगा, डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। एग्जैक्टली मैं ये कहूंगा बेटा श्योरली सर अभी यू नहीं आर लिखा। रॉन्ग। अरे नहीं लिखा, पहले सीख लो एग्जाम्पल, फिर मैं मौका दे दूंगा लिखने का, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों जो ये श्योरली है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अपने आप में हमारा एक एडवर्ब ही बन रहा है। और एडवर्ब में क्या है, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को ये रेक्टिफायर कर रहा है। तो ये भी चीज आपके माइंड में प्रॉपरली होनी ही चाहिए, ठीक है। अब मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता था, कैसे, आ जाओ। इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि वी विल, मैंने बोला वी विल श्योरली, मैंने बोला वी विल श्योरली विन द मैच, विन द मैच, कि मुझे पता है, मैं श्योर हूं कि हम ही मैच जीतेंगे, मैं श्योर हूं कि हम ही मैच जीतेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे वी क्या है मेरे दोस्तों, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। बेटा विल क्या है यहाँ पे, एक वर्ब है, इसको आप मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, या इसको आप, अरे ये क्या हो गया यार, तो इसको हम मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, इसको आप बेटा हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और जो वर्ब में अपने डिटेल्स ऐड कर जाए उसको कहते हैं मेरे दोस्तों अपने आप में क्या, हम एडवर्ब। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये क्या हो गया अपने आप में, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, यहां तक सभी चीजें क्लियर हैं। आपका एग्जाम्पल गलत है शानवी। बिल्कुल ओशान है, परफेक्ट। देखो धनिष्ठा बेटा, बच्चे जैसे एग्जाम्पल बना रहे हैं ना कमेंट्स में, तो आप भी ट्राई करो, ठीक है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी टाइपिंग भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे स्टूडेंट बेटा एग्जाम्पल बना रहे हैं तो आप भी बनाओ, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स भी बनाते रहिए। आ जाओ सभी स्टूडेंट। आगे बढ़े, एक्सक्यूज मी सर, पिछला वाला आगे स्लाइड बढ़े। दिखाए एक बार। अच्छा पिछले वाली स्लाइड, ये लीजिए भाई, पिछले वाली स्लाइड भी आपको दिखा देते हैं, ये लीजिए, कर लीजिए फटाफट। सर किसी ने फिर से आपके शादी के बारे में बताया चैट बॉक्स में, क्या बच्चे, एग्जाम्पल। क्या सर किसी ने क्या फिर बोल रहे से हो, आपके शादी के बारे में बताया है। एक मिनट रुको 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 रुको। आप बताओ क्या कह रहे हो। सर फिर से चैट बॉक्स में किसी ने आपकी शादी के बारे में बताया है। कोई बात नहीं। सर मेरा एग्जाम्पल करेक्ट है। मेरा एग्जाम्पल करेक्ट है। मैं पढ़ लेता हूँ। श्योरली जैनब, इंस्टेड ऑफ व्हाइट कलर आई विल वियर ब्लैक, लिटिल बिट। सर सर और मेरा अरे तुम तो, मैं शानवी। तुम्हारा एग्जाम, सतीश मैं तो तुम्हारा एग्जाम्पल पढ़ूंगा ही नहीं, तुम मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हो।
सर स्क्रीन मैंने बोला था। कोई बात नहीं, कोई बात, छोड़ो। कैमरा ऑफ है बस बस बस। हाँ, कैमरा ऑफ है कैमरा बेटा मेरी तरफ से ओके है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। ओके, चलो अब हमारी अगली चीज, अब लास्ट एडवर्ब। थोड़ा लिखना है। अच्छा जल्दी लिखो बच्चे, फिर लास्ट पैटर्न बचता है ना, फिर डाउट लेना स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी सर करिए। इससे पिछला। ये लिखो। हाँ जी, व्हाट एक्सक्यूज सर मतलब कि सर हम लोग किसी सेंटेंस बनाना हो तो उसमें सर हमेशा श्योरली आएगा, श्योर नहीं आ सकता। क्या? सर हम लोगों को कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम श्योर नहीं आ सकता, श्योरली आएगा। ये देखो भाई, आपका ध्यान कहाँ होता है। ये देखो, अगर मैं इस बात को यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, मैंने एक चीज यहाँ पे भी तो बनाई थी। देखो मैंने क्या था कि श्योरली यू आर रॉन्ग, पहली चीज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दूसरी चीज क्या बनाई थी, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ये की थी बेटा श्योर। अब आप श्योर तो कंसिडर कर दोगे, लेकिन मेरे दोस्त अर्नब बलियान, वो श्योर अपने आप में एडवर्ब की फॉर्म कैसे लेगा? फिर यहाँ पे बात तो एडवर्ब की कर रहे हैं ना, तो वो चीज है ना। तो सर हम लोग श्योर सेंटेंस में नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते ना, फिर वो एडवर्ब नहीं बनेगा दोस्त। एडवर्ब भी तो नहीं बनेगा। श्योर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसको एडवर्ब तो बनाना पड़ेगा ना, या तो वर्ब आगे पीछे लगानी पड़ेगी। तो देख लीजिएगा, जैसे मैं बोल देता हूँ कि यू आर श्योर, तो अब वो एडवर्ब बन गया, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब में डिटेल्स ऐड कर रहे हैं श्योर, तो वो भी अपने आप में एडवर्ब बन गया। ओके, ऐसे। चलो अब लास्ट टाइप हमारा बचता है बेटा, हेडिंग डालो। सर मेरा वो वाला नहीं हो पाया। कौन सा? एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। यही वाला। तो जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, 1 मिनट का टाइम और दूंगा बस। सर आपकी घड़ी कितने की है? चलो अब बात करते हैं अगला, और अगला जो हमारा फॉर्मेट है बेटा वो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब यहाँ पे हुआ ये था कि अफर्मेशन का मतलब बेटा पॉजिटिव, नेगेशन का मतलब नेगेटिव। आ जाओ, हेडिंग डालो, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये पीडीएफ आपको मैं अपलोड भी कर दूंगा। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और नेगेशन का मतलब ही होता है मेरे दोस्त अपने आप में कि वो अपने आप में एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। थोड़े से सफेद बादल हमने बना दिए, ठीक है। अब कोई बच्चा कमेंट ना करे, और प्लीज यहाँ पे वो चीजों को ध्यान से समझेगा, है ना, कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या काम करता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन हमारा यहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है। चलो अब हेडिंग इसकी प्रॉपर बेटा डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। एन एडवर्ब ऑफ negation, and adverb of negation is an adverb, कि जो adverb of negation होता है वो एक adverb होता है that expresses that expresses a negative, है ना। मैंने बोला a adverb of negation is an adverb that expresses a negative meaning negative meaning और denies। डिनाइज का मतलब है कि आपने किसी चीज को नेग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया, है ना। सॉरी, डिनाइज की हम बात करते हैं। हाँ, डिनाइज
denies an action or statement है ना, और स्टेट, यानी कि इन चीजों की आप यहाँ पे जनरली बात करते हैं। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, दैट्स इट, बस, है ना। यानी कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में हमने देखा कि वो अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे है वो अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि नेगेटिव चीजों पे वो बात करते हैं। अब वही वाली चीज बेटा, इसके भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं, आइए उनको भी हम सीख लेते हैं। जैसे मैंने बोला नॉट, मैंने बोला नेवर, है ना, मैंने बोला अपने आप में नो, मैंने बोला अपने आप में हार्डली, हार्डली भी तो मेरे दोस्तों अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड ही होता है ना। ये सारे के सारे, मैंने बोला बेयरली, मैंने बोला बेयरली, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नेगेशन को ही जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। अनिका बेटा आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, मेरे यहाँ से सब कुछ परफेक्ट है। अब कमेंट्स में होगा, पहले इतना जो मैं करवा रहा हूँ पहले वो कीजिए। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए बेटा, इन दोनों में आपको कोई डाउट तो नहीं है? सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या नहीं आई समझ? सर ये जो आपने बेयरली मीन्स क्या होता है? बेटा बेयरली अपने आप में एक नेगेटिव फीलिंग है। आधा बेटा सिंपल सा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन को सीख रहे हैं, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन का मतलब होता है कि एक नेगेटिव बात को हम यहाँ पे रखते हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी हो जाए तो हैंड रेस कर देगा सारे स्टूडेंट्स। सर मुझसे आपसे एक सवाल पूछना है, आपकी घड़ी कितने की है? बेटा क्या करोगे मेरी घड़ी का प्राइस जान के, एक बार ये बता दो। सर चोरी करके बेच। सर चोरी करके बेच दो। नहीं, फिर फाइनल में वीडियो में देखा था मैंने। सर आप तो बोलते थे कि आपकी हमारी क्लास के और बाकी क्लासों के सारे पैसे इलेक्ट्रिक बिल में ही चले जाते हैं, तो आपके पास दो दो गाड़ियां कहाँ से आएंगी? बच्चे आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाने की फीस लेता हूँ, मैं कोई फीस नहीं लेता, ठीक है। मैं आपको, अगर आपके मन में ये भ्रम है तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाने के बेटा कोई फीस नहीं लेता। मैं तो आपको बेटा देश का भविष्य सुधार रहा हूँ, और आपको मैं देश के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो वही चीज है, ठीक है। सर आपके पास पैसा कहाँ से आया? चोरी करके लाया था। सर मेहनत करते हैं। कॉल करता हूँ। सर हाँ, मेरा कर दो। एग्जाम्पल सही है। हमारी तरह घर बैठ के पॉकेट की रोटी। बेटा कमेंट में लिख दो एग्जाम्पल, मैं सबका पढ़ लूंगा, ठीक है लिख दिया बेटा। सर बस इतना बता दो आपकी घड़ी कितनी? बता दूंगा। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं आप ही को पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है ना बेटा। मैं सुबह देखो, मैं सुबह 9 बजे से मैं सुबह 10 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और 10 बजे से बेटा 1 बजे तक मैं लगातार पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा 4 से सॉरी फिर मैं पढ़ाता हूँ 3 PM से लेके 4:30 PM तक, और फिर आपका बैच पढ़ाता हूँ बेटा 7 PM टू 9 PM। ये मेरा शेड्यूल रहता है, सोचो, ये मेरा शेड्यूल रहता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत समय मिलता है बस बीच में, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखा, एक जगह ही नहीं पढ़ाता मैं, काफी जगह पढ़ाता हूँ। और सूर्यवीर यूं कह रहा था ना कि मैं पुलिस को भेजता हूँ, बेटा मैं खुद ही पुलिस वाला हूँ, भेज दो जाओ, है ना। सर मेरा एग्जाम्पल मस्त है। इनकम टैक्स में भी रह चुका हूँ सर वो मैंने भी बोला था, मैंने किसी और से बोला था। तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आवाज सेम नहीं होती है ना। सर मेरा एग्जांपल सही है सर, शान बेटा। विजय, हाँ मैं सबका एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, आप रुक जाओ। यहाँ पे कह रहे विजय सर स्टॉल मनी फॉर स्ट्रेंजर्स, और शान कह रहे सर आप तो गरीब हो, आपने बोला था तो इतनी महंगी ब्रांड की वॉच कहाँ से ले आए। विजय सर नेवर टोल्ड अ लाई। अर्नब बलियान कह रहा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। बेटा नहीं 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 अर्नब बलियान, ये गलत बना रहे हो आप यार, एडवर्ब कहाँ है फिर इसमें। धनिष्ठा जी कह रही हैं कि शी कैन बेयरली डू द एग्जाम। हाँ भाई बिल्कुल मस्त एग्जाम्पल बनाया, मजा आ गया। एडवर्ब तो यूज कर मेरे दोस्त। सर नोट है तो हाँ नोट तो है, मैं मान रहा हूँ इस बात को कि हाँ देखो, फिर आपने इसमें बेटा गो भी तो लगा दिया ना दोस्त, तो पास्ट के साथ में आपने बेटा प्रेजेंट को बना दिया, थोड़ा सा इसको चेंज कर लोगे तो मजा आ जाएगा। सर मैंने तो सर पास्ट इंडेफिनिट सोच रहा था, पास्ट इंडेफिनिट का बनाऊं तो सर उसमें ऐसा ही आता कोई नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लो, मजा आ जाएगा। ओके। चल अब मैं इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ बढ़िया बढ़िया, आप लोग भी आप बोर्ड पे देखो। सर मेरा एग्जांपल सही है। शानवी बेटा लिख तो दो, एग्जांपल कहाँ है। सर मेरा सही है। हाँ जी आराध्या, शी नॉट गोइंग स्कूल है, नहीं 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 नहीं, देखो ऐसे बनाओ एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो मैं अगर ये कह दूं कि अरे नो, मैंने जैसे बोला, देखो जैसे मैंने बोला आई डू नॉट लाइक टी, मैं कर दूंगा स्लाइड पीछे, पहले समझ लो एग्जाम्पल। देखो मैंने बोला आई डू नॉट लाइक टी, अब देखो अर्नव बेटा, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समझो। आई यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया बेटा, टेंस नहीं बदला मैंने, सिंपल बेटा डू मैंने प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा है मैंने, और आपने वहां पे क्या किया था बेटा, डिड भी लगा दिया, ये पास्ट हो गया, गो भी लगा दिया, ये प्रेजेंट हो गया, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ गई, ठीक है। आप ऐसे करो, डू क्या है बेटा, एक वर्ब है। अब जब आपने वर्ब में डिटेल्स ऐड करी तो ये जनरली अब बन रहा है यहाँ पे हमारा एक एडवर्ब, ऐसे कर सकते थे आप इस बात को, ठीक है। या एक एग्जाम्पल से मैं और बता देता हूँ, आओ एक एग्जाम्पल से मैं आपको और बता देता हूँ। मैं कहता हूँ अपने आप में कि शी हैज नेवर, मैंने बोला शी हैज नेवर, शी हैज नेवर, शी हैज नेवर विजिटेड दिल्ली, ठीक है। अब फिर से मैंने क्या किया, सर इसे लिखना है। अरे हाँ लिखना है, ये एग्जाम्पल्स है मेरे दोस्त यार, ठीक है। तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग बेटा ये जो चीज है ये क्या है, अपने आप में हमारी एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और अगर इस वर्ब में मैंने कुछ डिटेल्स ऐड कर दी तो ये क्या बन गया, नेवर अपने आप में अब एडवर्ब बन गई। और ये कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये हो गई अपने आप में एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे डिनोट करके चल सकते हैं। मैं अब ऐसे भी बोल सकता हूँ ही कुड, बेटा नेटवर्क चेक करो। अगर इस बात को मैं ऐसे बोल दूं एक और एग्जांपल में, मैं कहता हूं अपने आप में कि ही कुड हार्डली, he could hardly like walk, he could hardly walk after the accident। स्लाइड पीछे करना। बेटा कर दूंगा, पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे लिया करो, बीच में मत बोला करो, कितनी बार बता दी मैंने आप लोगों को। एक तो आप लिखने की स्पीड थोड़ी फास्ट रखा करो, समझ गए। अब पहले इन बातों को सीख लो, फिर मैं आपको स्लाइड में नोट डाउन करने का समय दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक पोल तैयार कर रहा हूं, प्लीज माइक ऑफ करना सारे बच्चे, माइक ऑफ कर लो, सारे माइक ऑफ कर लो। यहाँ पे ऑप्शन बनाऊंगा और मैं अभी 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। पहला ऑप्शन है कुड, बी ऑप्शन है वॉक,
सी ऑप्शन है हार्डली और डी ऑप्शन है अपने आप में आफ्टर। बेटा इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन ये रहे, ठीक है। आपको बताना है इसमें एडवर्ब कौन सा है, मैंने ऑप्शन वहां पे बना दिया, ठीक है। आपका मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे बेस्ड। देखते हैं कितने स्टूडेंट मुझे सही आंसर देते हैं, और कमेंट में टूट पड़ना, मतलब कमेंट में नहीं, पोल में आराम से पढ़ के आंसर लगाना, जल्दबाजी नहीं। ओके, मैं नाम पढ़ लेता हूँ सभी के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कम था कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा टाइम दे दूंगा। पहले माइक ऑफ कर लो, पहले मैं सभी के नाम पढ़ूंगा, किस किसने गलत दिया, किस किसने सही आंसर दिया। अगर मैं यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन फानेंद्र ने दिया, जो कि सरासर गलत है। रितेश साहू का गलत हो गया, उत्कर्ष का गलत हो गया। सी ऑप्शन जिन्होंने आंसर दिया, जिसमें से उनका करेक्ट है, जिनका नाम है बेटा श्रीधर और धनिष्ठा मिश्रा हमारे साथ सेकंड आई है। भाई बहुत बढ़िया धनिष्ठा, नई स्टूडेंट होके भी क्या एफर्ट लगाया आपने, मजा आ गया। आपके घर पे 1 करोड़ का है। आपने क्वेश्चन दिया उससे पूछो, उसका मतलब आने के लिए बोला। उत्कर्ष बेटा बीच में मत बोला करो, ठीक है। पहले समझा रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग फॉर यू, और ये सबके लिए। एक्स्ट्रा स्मार्ट बनोगे बेटा, वहीं से आके मारूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उजैर का करेक्ट है, धनिष्ठा मिश्रा का करेक्ट है, एमडी फाहद का करेक्ट है, आराजा अशरा जैनब सूर्यवीर अर्ना बलियान मिशिका और हर्षित क्षितिज सुरैद्या ग्रंथ उशानी युवराज तनिष्का, इनका करेक्ट है। मैं बात करूं, अमन का गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी धनिष्ठा मिश्रा ही करेगी। धनिष्ठा मिश्रा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। मान के चलो थोड़ी देर के लिए आप विजय सर हो, आपको मैंने टीचर बना दिया है, अब आपका मैं स्टूडेंट हूं। आप मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो कि कैसे आप इस क्वेश्चन को मुझे समझाओगे। कर दो, समझाओ। सर मुझे ये पता था कि नेगेटिव वर्ड कौन सा है और आपने भी वही समझाया है। सो मैंने जो नेगेटिव था और जो क्वेश्चन में जो एडवर्ब था मैंने उसी को फाइंड कर दिया। अच्छा, अगर मैं पूछूं मेरे दोस्त धनिष्ठा, इसमें वर्ब कौन सी है? बताओ। गुड। गुड, वेरी गुड। और जब हम किसी वर्ब में अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं तो वो क्या चीज बनती है दोस्त? एडवर्ब। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट वे। तो ये क्या हो गया, नहा धो के हमारा एडवर्ब हो गया। अब बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है वॉक कमेंट्स भी तो में वर्ब है बताएं। हाँ जी सर, वॉक भी तो वर्ब है। मेरे दोस्त, ये जो यहाँ पे बन रहा है ना वॉक की, अगर मैं बात कर देता हूँ तो वॉक इसका बेटा अपने आप में ऑब्जेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंसिडर करना, ठीक है। आफ्टर अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन बन रहा है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, एक्सीडेंट। ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। आप समझ में आया दोस्त? आप दिमाग थोड़ा। चलो, अब सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट, प्लीज माइक ऑफ, माइक ऑफ। अगर किसी बच्चे का माइक ऑन नजर आया मुझे, बेटा वो गया काम से, ध्यान रखना। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मैं कुछ पूछना चाहता हूं कमेंट्स में। राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आवर एडवर्ब टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है एडवर्ब में तो वो कमेंट करे, या अगर आपको क्लियर है सारी चीजें तो आप ये बोलिए कि हाँ सर एवरीथिंग इज क्लियर।
सर बहुत मस्त तरीके से। बेटा कमेंट नहीं दोस्त, वो माइक ऑन कमेंट। आपकी वॉइस मिसमैच होती है ना, मैं समझ नहीं पाता, तो कमेंट बेटा मैं सबके रीड कर लेता हूँ प्लीज। सर प्लीज मूव असाइड। हाँ श्योर श्योर, ये सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई। चलो क्लियर है सभी को? श्रीधर कह रहा है क्लियर है, क्षितिज कह रहा है क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर ग्रंथ। बाकी सारे स्टूडेंट्स आई सेंड माई डाउट, आई सेंड माई डाउट मतलब क्या है इसका? थैंक यू रितेश कह रहा है यस सर, वेरी गुड बच्चे। देखो नए स्टूडेंट्स को बेटा प्रॉब्लम हो सकती है, बट नहीं होगी उनको भी प्रॉब्लम, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं कोई रूल लपाड़े नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपको बेटा आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा, ठीक है? क्यों भाई सूर्यवीर मजा आ रहा है? आज तो पीला पीला बन के बैठा हुआ बिल्कुल चचैये की तरह। यस सर आ रहा है मजा। वाह, तो यहाँ पे मजा लेने आए पढ़ने आए हो? सर टाइम को पता ही नहीं चला। कैमरा आधा अधूरा दिख रहा है। रितेश बेटा वो नेटवर्क की वजह से होता है मेरे दोस्त, ठीक है? आप जब क्लास में अटेंड करो ना तो उसके 5 मिनट पहले आप ये चीजों को चेक कर लिया करो, ठीक है? टाइम को पता ही नहीं चला। देखो यार जब मेहनत करते हैं ना और जब इंटरेस्ट बनता है चीजों को तो टाइम का पता नहीं चलता। हमें बेटा तकरीबन तकरीबन 1 घंटा, हाँ हमें 1 घंटा होने वाला है और हमें पता भी नहीं चला। ये होता है बेटा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, इंटरेस्ट। अब बेटा आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते बेटा खो जाता हूँ, तो मैं अपना दुख भी भूल जाता हूँ। सर मुझे तो डाउट है। हाँ जी बेटा क्या डाउट है बताएं आराध्या। आई हैव अ ग्रेट डाउट, आई हैव अ ग्रेट डाउट। बेटा आराध्या एक तो आपकी वॉइस है ना इतनी धीरे आती है ना, मैं कुछ सुन ही नहीं पाता, क्या बोलते हो आप? थोड़ा तेज बोलो, या कम या मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेज दो, या प्रॉपर कमेंट में अपना डाउट लिख दो। ओके सर। है ना? तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? आप अपना डाउट क्लियर कर लेना। हाँ बताएं सर मुझे एडवर्ब ऑफ रीजन में डाउट है। क्या क्या डाउट है एडवर्ब ऑफ रीजन? सर हेंस और ये सर एक वर्ड तो सर मैं भूल गया सर। सर हेंस बेटा हैंस सुनो सुनो, हैंस होता है और देयरफॉर होता है, इन दोनों का मतलब होता है बेटा इसलिए। और ऑब्वियस सी बात है यार, जब हम रीजन को जस्टिफाई करेंगे तो यही तो बोलेंगे। अगर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मैं क्या बेटा हॉस्पिटल मजे मारने के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं पार्टी करने जा रहा हूँ? स्पेसिफिक रीजन रहा होगा, तो वही चीज है यार, रीजन को जस्टिफाई करेगा बस, बात ही खत्म, ठीक है? चलो तो सर दोस्तों, हाँ जी सर अब तो बता दो आपकी घड़ी कितने की है? यार तुम है ना मानोगे नहीं बेटा, ये घड़ी मैंने दुबई से मंगाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। दुबई में बेटा इसकी कॉस्ट बेटा 5 दिरम है, 5 यानी कि इसकी जो बेटा दिरम में आती है एग्जैक्टली वैल्यू, इंडिया में इसकी वैल्यू है बेटा 28,000 रुपए, ठीक है? इंडिया में इसकी वैल्यू इतनी, इंडिया में इसकी वैल्यू ये है। और बेटा दुबई में दिरम चलता है, दुबई में दिरम चलता है, तो वहां पे तकरीबन तकरीबन 500 पता नहीं कितने दिरम की है, तो उसमें कन्वर्ट कर लेना, आप देख लेना, ठीक है? इंडिया में उसका रेट ये है, बात खत्म, चलो छोड़ो। सर दुबई से मंगाया है? हाँ बेटा दुबई से मंगाई है मैंने, यहाँ से नहीं मंगाई, मैंने ये घड़ी दुबई से मंगाई थी। सर आप Oh my बोलते हो कि God, आप सर, मैंने दुबई से मंगाई। चलो तो प्लीज माइक ऑफ कर लो सारे बच्चे। तो राइट नाउ माय स्टूडेंट्स इन दिस टुडेस क्लास दैट्स इट, वी विल मीट अपकमिंग क्लासेस, और अपकमिंग क्लासेस में बेटा एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक नई स्ट्रेटजी के साथ में, ठीक है? चलो मिलते हैं बेटा मंडे को, और संडे है बेटा एंजॉय करना, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेना, और बाय अपन सर। बाय सर। बाय बाय।
बाय बाय।